हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे निमोनिया के कारण के बारे में और निमोनिया में क्या-क्या सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जानेंगे यहाँ पर कौन-कौन से टेस्ट और रिपोर्ट्स कराई जाती हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं निमोनिया। अगर लंग्स, फेफड़ों में बैक्टीरिया या वायरस या फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस इन्फेक्शन के कारण लंग्स मतलब कि फेफड़ों में स्वेलिंग, सूजन या इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे एल्वुलाई के अंदर पानी, पस या स्प्यूटम भर जाता है। देखिए, ये लंग्स के अंदर एल्वुलाई होती हैं। एल्वुलाई का काम होता है गैसियस एक्सचेंज करने का। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एल्वुलाई के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी से एल्वुलाई के थ्रू CO2 बाहर निकल जाता है। इस एल्वुलाई का काम होता है गैसियस एक्सचेंज करने का। अगर देखिए एल्वुलाई के अंदर पानी, पस या स्प्यूटम भर जाता है तो यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक्सचेंज कम हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। देखिए, निमोनिया जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है, जबकि ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस ये वायरस निमोनिया कॉज कर सकता है। साथ ही साथ फंगस के कारण भी निमोनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट जान लेते हैं सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया के सिम्टम्स के बारे में। तो क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पेशेंट की छाती में दर्द मतलब चेस्ट पेन होता है, हेडेक सिर दर्द होता है, पेलर ऑफ स्किन स्किन येलोइश हो जाती है मतलब कि पीली पड़ जाती है। साथ ही साथ पेशेंट को बुखार आता है और खांसी में स्प्यूटम मतलब कि बलगम निकलता है। और यहाँ पर नेज़ोलेबियल ट्रायंगल ये ब्लू कलर का देखने को मिलता है। नेसो मतलब होती है नोज और लेबाइल मतलब होता है लिप्स। नाक और लिप्स के बीच में जो ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है वो ब्लूइश कलर का देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ पेशेंट में वीकनेस मतलब कमजोरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट और रिपोर्ट्स कराई जाती हैं। यहाँ पर CXR मतलब चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलता है। अगर देखिए लंग्स में म्यूकस, पस या फ्लेम मतलब बलगम है, एक्सरे में इसकी जो शेडो देखने को मिलेगी वो वाइट शेडो देखने को मिलेगी, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये निमोनिया का केस है। और देखिए लंग्स में जो हवा भरी होती है वो अपना ब्लैक शेडो दिखाती है। और देखिए लंग्स में जो हवा भरी होती है उसका ब्लैक शेडो देखने को मिलता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये नॉर्मल एक्सरे है। यहाँ पर देखिए ये हवा भरी है, ये हवा भरी है, जहाँ जहाँ ये देखिए ब्लैक कलर है, इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन है और यहाँ पर हवा भरी है। और यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट होता है CRP टेस्ट। CRP टेस्ट मतलब कि सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि लीवर से प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर सी रिएक्टिव प्रोटीन को मेज़र करते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन ये बताती है कि बॉडी में कितना इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है। अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो यहाँ पर देखिए लो रिस्क माना जाता है। और CRP की वैल्यू 1 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम पर लीटर है तो इसको मॉडरेट इन्फेक्शन या मॉडरेट इन्फ्लामेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। जबकि 3 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर 10 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू आती है तो यहाँ पर इसको हाई रिस्क कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट आता है स्प्यूटम टेस्ट। यहाँ पर स्प्यूटम, फिलेम या म्यूकस टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट से ये पता लगता है कि यहाँ पर किस बैक्टीरिया और किस फंगस का इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन
500 मिलीग्राम। इसको पेशेंट को ओडी दिन में एक ही बार देना होता है। देखिए एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आती है ओडोक्सिल। ओडोक्सिल के अंदर होता है सेफाट्रॉक्सिल। तो इसकी 200 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को एज अ बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन या ओडोक्सिल में से कोई एक मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन के फॉर्म में सेफ्ट्राइक्सोन, जो कि मार्केट में मोनोसेप के नाम से अवेलेबल होती है। सेफ्ट्राइक्सोन की एडल्ट डोज 2 ग्राम पेशेंट को बीडी दे सकते हैं। तो ये तो हुई एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। इसके अलावा पीसीएम, पीसीएम मतलब कि पैरासीटामोल। तो पीसीएम की 650 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार दी जा सकती है। ये पेशेंट के फीवर को कम करेगी। इसके अलावा जीरोडोल एसपी, यहाँ पर निमोनिया के केस में पेशेंट का बॉडी पेन करता है तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए जीरोडोल एसपी का यूज़ किया जाता है। जीरोडोल एसपी में होता है एसिक्लोफिनेक, सेरिसियोपेप्टिडेस और पैरासीटामोल। यहाँ पर एसिक्लोफिनेक का काम होता है दर्द को कम करना, क्योंकि ये एनसेड क्लास की मेडिसिन है और ये दर्द को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो जीरोडोल एसपी को दिन में 2 बार दे सकते हैं। और इन्हीं के साथ पेंटाकाइन डीएसआर, पेंटाकाइन डीएसआर के अंदर होता है पेंटोप्राजोल, जो कि पेट में गैस बनने को रोकती है और पेट में किसी टाइप का अल्सर ना हो जाए, इसको भी ये रोकती है। और यहाँ पर लिम्सी, लिम्सी के अंदर होता है विटामिन सी। तो लिम्सी को भी पेशेंट को दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। यहाँ पर पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लिम्सी और मल्टीविटामिन कैप्सूल जैसे कि न्यूरोकाइंड गोल्ड, न्यूरोकाइंड गोल्ड एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल कैप्सूल होता है। इसको पेशेंट को एचएस रात को सोने से पहले एक कैप्सूल ये दे सकते हैं। साथ ही साथ एक स्टेरॉयडल मेडिसिन जैसे कि वाइसलोन, वाइसलोन के अंदर होता है प्रेडनिसोलोन। वाइसलोन की 10 मिलीग्राम डोज पेशेंट को ये दिन में ओडी 1 बार दे सकते हैं। तो वाइसलोन का यूज़ इन्फ्लामेशन और सूजन को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट टेबलेट आती है एस्थलिन। एस्थलिन के अंदर होता है सल्ब्यूटामोल। तो एस्थलिन 4 मिलीग्राम ये पेशेंट को दिन में 1 बार देते हैं। यहाँ पर सल्ब्यूटामोल का क्या काम होता है, ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती है। ब्रोंकोडायलेटर जो सांस की नली होती है जिसको हम एयर पाइप के नाम से जानते हैं, तो ये एस्थलिन एयर पाइप की मसल को रिलैक्स कर देता है। अब जैसे ही देखिए इसकी मसल रिलैक्स हो जाती है तो ये पाइप देखिए डायलेट कर जाता है, मतलब कि फैल जाता है। तो निमोनिया के साथ साथ इसको सीओपीडी, सीओपीडी मतलब कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक मतलब लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि कोई रुकावट, और पल्मोनरी मतलब कि लंग्स। अगर लंबे समय से लंग्स में किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि रुकावट है तो इसको हम सीओपीडी के नाम से जानते हैं। सीओपीडी के केस में और एस्थमा मतलब कि दमा के केस में या पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तब भी एस्थलीन का यूज़ किया जा सकता है।